प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 की हिंदी सुमन भाग 2 जिसका अध्याय 6 यानी पार्ट 6 है, जिसका नाम है मेरी जैसलमेर यात्रा। अगर आपने पार्ट 5 का यानी मेरे गांव वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उस पार्ट को समझाया है और उसके प्रश्न उत्तरों को बताए गए हैं। इस पार्ट को हम सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कंप्लीटली। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं पाठ। अगर पाठ समझ में आ जाएगा तो आपको जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी याद हो जाएंगे। तो जब मुझे मामा जी के साथ जैसलमेर भ्रमण का मौका मिला, यानी कि मेरे को जैसलमेर जाने का, घूमने का मौका मिला, तब मैं बहुत उत्साहित थी। यानी कि वो बहुत ही खुश थी कि मैं जैसलमेर देखूंगी, लेकिन थोड़ा असहज भी थी। यानी असहज थी वो। तो जैसलमेर के बारे में मुझे कुछ बातें पहले से पता थी, यानी कि जैसलमेर में क्या क्या है वो उस लड़की को पता थी। जैसलमेर थार के रेगिस्तान में स्थित है, यानी कि उसके चारों ओर क्या है, रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। दूर दूर तक रेत ही रेत, सुनसान, सूरज की तेज धूप, खेजड़ी के पेड़ और रेगिस्तान का जहाज, किसको बोलते हैं, ऊँट, जो वहाँ पर पाए जाते हैं। जैसलमेर पहुंचते ही ये समझ में आ गया कि यहाँ का वातावरण बाकी जगहों से बिल्कुल ही अलग है। सब तरफ एक जैसे और अद्भुत दृश्य हैं। आपको दिख रहा होगा इस चित्र में भी कि ऊँट जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो घूमने आए हैं। अब अगली लाइन है बच्चों कि यहाँ की महीन रेत, यानी कि बिल्कुल बारीक रेत, हमारे खेत की मिट्टी से बहुत अलग है। जब मैंने इसे अपनी मुट्ठी में लिया तो वह पानी की तरह फिसलने लगी, यानी कि नीचे गिरने लगी वापस। और नंगे पैरों में रेत नरम और हल्की लग रही थी। हर कदम पर पैर अंदर धंस जाते थे। तो रेत पर चलना अपने आप में एक खेल जैसा था। रेत पर अंगुलियों से नाम और आकृतियाँ बनाना रोमांचक था, यानी बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़ना उतरना मज़ेदार था। तो टीले किसके थे, रेत के टीले थे जो ऊंचे नीचे थे। रेत के दौरों में बच्चे खेल रहे थे, वे रेत में लोटपोट हो रहे थे, यानी कि उनको बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन रहा है, यानी कि जब भी कोई इधर उधर जाता है तो उसका जो साधन रहता है वो क्या रहता है, ऊंट गाड़ी, जो रेगिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग ऊँटों से लंबी यात्रा करते थे। हमने भी ऊँट की सवारी का फैसला लिया। ऊँट की पीठ पर बैठना थोड़ा मुश्किल था। उसकी चाल झूले जैसी थी। शुरुआत में संतुलन बनाना कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी लय में रम गए, यानी कि धीरे धीरे हमको ऊँट गाड़ी पर सवारी करने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद हमने यहाँ सूरज ढलने के समय आकाश सुनहरे रंगों से भर जाता है। शाम को हमने जैसलमेर की लोक कला का आनंद लिया, यानी कि जो लोक कला है जैसलमेर की प्रमुख, उसका आनंद लिया है, मज़ा लिया है। हमने कालबेलिया नृत्य, एक डांस है कालबेलिया, और मांड गायन और कठपुतली का खेल देखा है वहाँ पर। दूर से अलगोजा की धुन सुनाई दे रही थी। अलगोजा एक वाद्य यंत्र है जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। पधारो हमारा देश, यह संगीत बहुत अच्छा लग रहा था। अगले दिन हमने जैसलमेर का किला देखा। इसे सोनारगढ़ भी कहा जाता है। अगर आपके प्रश्न आ जाए कि सोनारगढ़ कौन से किले को कहा जाता है, तो जैसलमेर के किले को कहा जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी में यह सोने की तरह चमकता है। इसके जो पत्थर है वो सोने की तरह चमकते हैं। ये किला बहुत बड़ा और अनोखा है, यानी कि बिल्कुल ही अलग है भारत के सभी किलों से। यहाँ अब भी लोग रहते हैं। छोटे छोटे घर, दुकानें और मंदिर किले के अंदर ही हैं, यानी कि किले के अंदर ही ये सब बने हुए हैं। कुछ कारीगर हस्तशिल्प सामग्री, यानी कि हाथ से बनाने वाली सामग्री, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े बेच रहे थे। पारंपरिक जूतियाँ बहुत आकर्षक लग रही थी, यानी कि वहाँ की जूतियाँ भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। किले के ऊंचे बुर्ज पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता था, यानी कि सबसे ऊंचे जगह पर जाते हैं तो पूरा जैसलमेर दिखाई देता है। वहाँ से दूर तक सुनहरी रेत फैली हुई है।
सोने जैसी रेत है जो फैली हुई है। यहाँ का वातावरण बहुत मनमोहक है, यानी कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अगला पेज है इसका, आपको दिख रहा होगा चित्र भी, कि सोनार किला देखने के बाद हम गढ़सीसर झील गए, यानी कि वहाँ पर एक झील बनी हुई है पानी की, वहाँ पर हम घूमने गए। ये झील बहुत ही सुंदर लगी। पहले ये जैसलमेर के लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है, यानी कि जैसलमेर के जो भी लोग हैं वो पानी कहाँ से पीते थे, गढ़सीसर झील से ही पानी की आपूर्ति होती थी। झील के चारों ओर खूबसूरत मंदिर और छतरियाँ बनी हैं, यानी कि छतरियाँ किसकी बनी है, जो राजा महाराजा थे उनकी मतलब जानी जहाँ पर मर जाते थे वहीं पर छतरी बना देते थे। इसके बाद हमने जैसलमेर की प्रसिद्ध हवेलियाँ देखी। हवेलियाँ आपने भी कभी देखी होगी। ये हवेलियाँ बहुत ही सुंदर और विशाल हैं। पटुओं की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का समूह है। इसकी जालीदार खिड़कियाँ, यानी कि जालीदार खिड़कियाँ बनी हुई हैं और सोने जैसी चमकती दीवारों की सुंदरता देखते ही बनती हैं। नतमल की हवेली को बहुत बारीकी से तराशा गया है। यहाँ पर नतमल की हवेली भी है। यहाँ के दरवाजे और खंभों की नक्काशी, यानी कि जो बनाए हुए हैं वो बहुत ही आकर्षक हैं। सालिम सिंह की हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। इन हवेलियों की कला और बनावट ने मुझे बहुत प्रभावित किया है कि कितना समय लगा होगा इस हवेलियों को बनाने में और कितना खर्चा लगा होगा। और जो कारीगर थे वो कारीगर आज भी नहीं मिलते, ऐसे कारीगर। यह यात्रा मेरे लिए बहुत ही खास थी, यानी कि मेरे को बहुत ही यहाँ पर कुछ जानने को मिला और मज़ा आया। जब मैं जैसलमेर के बारे में सोचती हूँ तो वहाँ की लोक कला, सोनार किले की भव्यता, हवेलियों की नक्काशी और गढ़सीसर झील की यादें ताज़ा हो जाती हैं। जैसलमेर सिर्फ रेगिस्तान नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है। यहाँ पर पुराना इतिहास भी है, राजा महाराजा रहते थे, इसका भी इतिहास है। और अगर आप कभी घूमने जाओ तो यहाँ पर ये सभी देखना है, आपको बोलना नहीं है। और रामदेवरा भी कहाँ है, जैसलमेर में ही है। अब इस पार्ट की जो अभ्यास कार्य यानी कि प्रश्न उत्तर हैं, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से बताऊंगा, आपको वीडियो को पूरा देखना है। आओ बात करें। पहला प्रश्न है बच्चों, जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ कहा जाता है, इसका क्या कारण क्या है? तो इसके उत्तर में आपको बच्चों लिखना है कि जैसलमेर का किला पीले पत्थरों से बना है। सूरज की रोशनी पड़ने पर यह सोने के समान चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, गढ़सीसर झील जैसलमेर के लिए क्यों खास है? तो आपको मैंने पाठ में भी बताया था कि गढ़सीसर झील जैसलमेर की प्राचीन व प्रसिद्ध झील है। यहाँ यह वर्षा का जल संचय करती हैं और लोगों की प्यास का बुझाने का मुख्य साधन रही हैं। तीसरा प्रश्न बच्चों, जैसलमेर की हवेलियाँ किस लिए प्रसिद्ध हैं, यानी क्यों फेमस है वहाँ की हवेलियाँ? तो इसका उत्तर होगा, जैसलमेर की हवेलियाँ अपनी बारीक नक्काशी, झरोखों और सुंदर कलात्मक शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा प्रश्न, अगर आप जैसलमेर जाते तो वहाँ सबसे पहले क्या करना पसंद करते और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, मैं सबसे पहले सोनारगढ़ किला देखना पसंद करता, और क्योंकि यह ऐतिहासिक और अद्भुत स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न पांचवा, कि क्या आपने कभी पारंपरिक लोक नृत्य या लोक संगीत देखा या सुना है? यदि हाँ तो कैसे लगा? तो इसमें लिखना है, हाँ मैंने पारंपरिक लोक नृत्य देखा है, यह बहुत मनोरंजक, रंग बिरंगा और संस्कृति की झलक दिखाने वाला लगा है। अगला प्रश्न छठा, रेत के ढेरों पर ऊंट आराम से कैसे चल पाता होगा? तो इसका उत्तर होगा कि ऊंट के पैरों के तलवे चौड़े और मोटे होते हैं, जिससे वे आसानी से रेत पर चल पाता है। सातवां प्रश्न, यदि आपकी कक्षा पास जॉइंट व्हील आ जाए तो आप अपनी कक्षा के साथियों को उस पर बैठाकर कहाँ की सैर करवाना चाहोगे? तो इसका उत्तर होगा, मैं अपनी कक्षा के साथियों को जैसलमेर का किला, हवेलियाँ और गढ़सीसर झील की सैर करवाना चाहूँगा। इसका उत्तर हो जाएगा। अब है अगला वाला प्रश्न, सोचो और लिखो वाले प्रश्न, जिसमें सही
उत्तर चुनना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, पाठ में किस नृत्य का उल्लेख किया गया है, यानी किसके बारे में बताए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों स, यानी तेरथाली नृत्य और कालबेलिया नृत्य। इसमें तेरथाली नहीं, इसमें कालबेलिया होगा द, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, जैसलमेर की किस हवेली को मोर की गर्दन की तरह बनाया गया है। तो इसका उत्तर होगा सालिम सिंह की हवेली ए, मोर की हवेली की तरह बनाया गया है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। बच्चों ये जो खाली स्थान वाले प्रश्न है उसका भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि पहला है कि रेत पर अंगुलियों से नाम और आकृति बनाना आसान था, तो इसमें आकृतियाँ आपको खाली स्थान में लिखना है। दूसरा है, किले के ऊंचे बुर्जों पर खड़े होकर पूरा शहर दिखाई देता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, खाली स्थान में बुर्जो लिखेंगे। तीसरा, सोनार किला देखने के बाद हम गढ़सीसर झील गए, तो गढ़सीसर आपको तीसरे के खाली स्थान में लिख देना है। अब अगले वाले प्रश्न गए, वाक्य पढ़कर सत्य या असत्य बताना है, जिसमें पहला है वाक्य, पठुओं की हवेली 5 अलग अलग हवेलियों का एक समूह है। सही है, क्योंकि इस पार्ट में भी बताए गए हैं, सत्य है ये। दूसरा, नंगे पैरों से रेत भरी गर्मी भारी लग रही थी, ये भी सत्य है, इसका आपको क्या करना है, सत्य लिखना है। तीसरा वाक्य, ऊंट रेगिस्तान में परिवहन का मुख्य साधन है, ये भी क्या है, सत्य है, इसका उत्तर हो जाएगा। अब है मेरी बात सबकी बात वाले प्रश्न, आपको देख रहे होंगे। पहला प्रश्न, पाठ में ऊंट की सवारी के अनुभव को मज़ेदार तरीके से बताया गया है, इसे अपने शब्दों में बताइए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे हम बच्चों, क्या लिखेंगे कि ऊंट की सवारी करना बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक अनुभव होता है। ऊंट पर बैठने पर ऐसा लगता है जैसे झूले पर झूल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, पाठ में जैसलमेर में रेत पर चलने का अनुभव बताया गया है। जब आप नंगे पैर पानी में चलते हैं तो आपको क्या क्या महसूस होता है बताओ। तो इसका उत्तर होगा, जब हम नंगे पैर पानी में चलते हैं तो ठंडक और गीलापन महसूस होता है। कभी कभी पानी के बहाव से पैरों में गुदगुदी भी होती है। तीसरा प्रश्न, सूर्यास्त के समय जैसलमेर के आकाश का जो वर्णन किया गया है उसे अपने शब्दों में बताइए। तो इसमें उत्तर में लिखना है, सूर्यास्त के समय जैसलमेर का आकाश सुनहरे और लाल रंग में रंगा बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है मानो आकाश पर रंग बिरंगी चादर बिछा दी गई हो। चौथा प्रश्न, राजस्थान में प्रचलित कहावत धरती दोहरारी देश का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है, राजस्थान रेगिस्तानों और रेत के दौरों टीले का देश है। अगला है पढ़ो और जानो वाले प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कि नीचे दी गई तालिका में लिखिए कि जैसलमेर के बारे में आपको इस पाठ को पढ़ने से पहले क्या क्या पता था और पाठ पढ़ने के बाद क्या क्या नया पता चला है। तो इसमें लिखना है कि पहले क्या पता था, पाठ पढ़ने के बाद क्या नया पता चला। तो इसमें लिखना है, जैसलमेर राजस्थान में है, वहाँ की रेत, ऊंट की सवारी और लोक कला बहुत प्रसिद्ध हैं। दूसरा अगला वाक्य है कि जैसलमेर किला है, वहाँ सूर्यास्त का दृश्य और लोक गीत नृत्य मन को बहुत भाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, यात्रा में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों। तो जैसलमेर की यात्रा में क्या लगा है, यात्रा में मुझे ऊंट की सवारी सबसे अच्छी लगी, क्योंकि ऊंट पर बैठकर रेगिस्तान की सुनहरी रेत देखना बहुत मज़ेदार और नया अनुभव था। तीसरा प्रश्न, जैसलमेर की लोक कला में कालबेली नृत्य और मांड गायन बहुत प्रसिद्ध हैं। आप अपने शिक्षक या परिजनों की मदद से जानकारी प्राप्त करके तालिका में आपको लिखना था। तो इसमें मैंने बताया है मांड गायन कालबेलिया दोनों के बारे में। तो सबसे पहले मांड गायन, इसमें बताए गए हैं कि मांड गायन राजस्थान का प्रसिद्ध लोकगीत है। इसे शाही दरबारों में गाया जाता था। इसमें प्रेम, श्रृंगार और वीरता का वर्णन होता है। उसी तरह कालबेलिया नृत्य में आपको लिखना है, राजस्थान की गोमंत कालबेलिया जाति का नृत्य है। इसमें नागिन जैसे लचक और घूमने की शैली होती है।
इसे रंग बिरंगे परिधानों में किया जाता है। अब अगला पेज के जो भी प्रश्न है यात्रा का चित्र बनाओ वाले, कि यहाँ विद्यार्थी को अपनी पसंद की यात्रा जैसे कि पहाड़ों की, समुद्र तट की, मंदिर, किला और किसी शहर की यात्रा का चित्र बनाना होगा। आप बना सकते हैं किसी का भी। प्रश्न नंबर 2, यात्रा के बारे में यहाँ लिखिए। जैसे कि कोई से भी यात्रा लिखनी है तो पिछली गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने परिवार के साथ आगरा गया था। हमने सबसे पहले ताजमहल देखा। यह बहुत सुंदर और ऐतिहासिक इमारत है। वहाँ का वातावरण बहुत शांत और मनमोहक था। हमने वहाँ के मशहूर पकवान जैसे पेठा भी खाया। इस यात्रा में मैंने बहुत कुछ सीखा और परिवार के साथ समय बिताकर बहुत आनंद आया। अगला है प्रश्न 3, क्या आपने ये सब लिखा है? जैसे कि इसमें उत्तर में लगाइए राइट का निशान। जैसे कि उस जगह का नाम, स्थान, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व और पहुंचने का तरीका, तो लिखा है इसमें राइट का निशान। दूसरा है यात्रा के दौरान महसूस की गई भावनाएं, रोचक घटनाएं और ख़ास बातें लिखी हैं। हाँ, इसमें भी आपको राइट का निशान लगाना है। अगला वाक्य, मौसम, नज़ारे, इमारतें, लोग, खान पान और लोक कला के बारे में लिखा है। ये भी सही है, राइट का निशान लगाना है। और घूमने लायक स्थल, प्रसिद्ध मंदिर, किले, बाजार के बारे में लिखा है। हाँ, हमने लिखा है। अगला है लेखन में अपनी भावनाएं और सरल भाषा का प्रयोग किया है। हाँ, सही भाषा का प्रयोग किया है। चौथा प्रश्न, अपनी यात्रा लेखन की जांच स्वयं कीजिए और सही का उत्तर लगाइए। जिसकी पूरी तरह से सही और रोचक है। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको दूसरे पार्ट के प्रश्न उत्तर देखने हैं या दूसरे विषय के देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने अलग अलग तरह के वीडियो डाल रखे हैं ताकि आपको लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।